क्या मोदी को झटके पे झटका देने की तैयारी कर रहा है विपक्ष? क्यों अब नरेंद्र मोदी के बड़े नेताओं की बीजेपी छोड़ने के कयास तेज हो गए हैं? क्या लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी के ही नेता प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा झटका देने वाले हैं? क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाओ? क्या लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी में होने वाला है बड़ा खेला? आखिर ये सब सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्यों लोग बोल रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं को तोड़कर अपनी सरकार बनाने वाली बीजेपी के नेता ही अब भाजपा से किनारा करने लगे हैं? दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार जो है वो जोरों शोरों पर है और नेताओं का एक दूसरे की पार्टी में शामिल होने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी बीच शिवसेना यूपीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को उनकी पार्टी में शामिल होने का खुला ऑफर दिया है। उन्होंने कहा है कि गडकरी बीजेपी से इस्तीफा देकर महाविकास अघाड़ी से चुनाव लड़ेंगे तो वो उनको जिता कर लाएंगे। मतलब उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को उनके साथ शामिल होने का न्योता अब दे दिया है। उद्धव ठाकरे ने गडकरी को खुला ऑफर दे दिया है और उनसे भाजपा को छोड़कर एमवीए यानी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से चुनाव लड़ने के लिए कह दिया है। दोस्तों, ये तो हमने देखा ही कि कैसे नितिन गडकरी अपनी ही सरकार की कमियों को हमेशा से उजागर करते रहते हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे बीजेपी पर, उसकी नीतियों पर, कामों पर सवाल उठते रहते हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे का उन्हें ऑफर देना खुद में बड़े सवाल खड़े करता है। वैसे उद्धव ठाकरे यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी की लोकसभा चुनाव के लिए लिस्ट सामने आ गई है। जिन कृपाशंकर सिंह पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे उनका नाम भी पीएम मोदी के साथ लिस्ट में है, लेकिन नितिन गडकरी का नाम इसमें शामिल नहीं है। गडकरी जी बीजेपी छोड़ दीजिए, हम आपको एमवीए से चुनाव जितवा कर लाएंगे, उनको दिखाएंगे कि महाराष्ट्र क्या है। महाराष्ट्र कभी दिल्ली के आगे नहीं झुका है। वैसे बीजेपी के जिन लोगों की लिस्ट जारी की गई है उनमें से कुछ पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन कृपाशंकर सिंह जिन पे बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है उन्हें ही अपनी पार्टी में शामिल करके वॉशिंग मशीन से अब बीजेपी वालों ने उन्हें धो दिया है। मोदी जी बोलते हैं कि भ्रष्टाचारी उनका ताप सहन नहीं कर सकता, उनके साथ भी नहीं बैठ सकता, लेकिन यहां तो भ्रष्टाचारियों के नाम मोदी जी के परिवार में शामिल किए जा रहे हैं। ऐसे न जाने कितने भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल हैं जिन पर कभी आरोप लगे थे, जांच एजेंसियां उन पर जांच कर रही थी, लेकिन बीजेपी में शामिल होते ही सारे दाग एकदम धुल गए और वो साफ सुथरे हो गए। उन पर चल रही जांच का क्या हुआ किसी को भी नहीं पता। खैर दोस्तों, जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को न्योता दिया है, ऑफर दिया है, उसको लेकर आप लोगों को क्या लगता है? क्या वाकई नितिन गडकरी उद्धव ठाकरे का ऑफर मानेंगे या फिर ऐसा नहीं है? आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।